नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। आज इस वीडियो में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय शायद आपसे भी जुड़ा होगा और इस वीडियो की एक एक शब्द, एक एक बात शायद आपसे भी जुड़ी होगी। आज का विषय है सुबह जल्दी कैसे उठें। ये प्रॉब्लम बहुत से लोग पूछते हैं कि आप सुबह जल्दी कैसे उठते हैं, या फिर बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सुबह का समय ही क्यों, ध्यान ही करना है तो फिर दिन में भी तो हो सकता है, ध्यान के लिए तो कोई भी समय हो सकता है, तो फिर सुबह ही क्यों। आज की इस वीडियो में हम नींद को लेकर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आपके काम की है, इसलिए इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुने। ना सिर्फ सुने, यदि मन में कोई भी सवाल आते हैं या फिर कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, क्यों और कैसे उठना है सुबह। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमें सुबह उठना ही क्यों है। अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर समय बिजी रहते हैं, जो हर समय ये महसूस करते हैं कि मेरे पास बहुत समय कम रहता है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि कब मैं अपने लिए समय निकाल पाऊंगी। कभी परिवार में व्यस्त, कभी बच्चों में व्यस्त, कभी घर के कामों में व्यस्त, कभी ऑफिस की परेशानियों में व्यस्त। क्या आप भी उनमें से हैं जो अपने लिए एक मी टाइम निकालना चाहते हैं। क्या आप भी हैं उनमें से जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन समय कहाँ से लाएं। ये सारे सवालों का एक ही जवाब है, सुबह जल्दी उठें। अपने लिए अगर आप 1 घंटा जल्दी भी उठते हैं तो इस 1 घंटे में खुद को पाएंगे कि आपने लाइफ का बहुत बड़ा गिफ्ट ले लिया है अपने लिए। और ये गिफ्ट लेना तो बहुत मुश्किल है, सुबह उठना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक ऐसा गिफ्ट है जिससे आपके जीवन की सारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं। चाहे वो डिज़ायर्स परिवार को लेकर है, चाहे नौकरी को लेकर है, चाहे बच्चों को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है, हर तरह की इच्छा सिर्फ एक सैक्रिफाइस से आपकी पूरी होती है। और अब अपने आप से दूसरा सवाल पूछें, आपके लिए लाइफ में दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी सुबह की नींद या फिर आपके जीवन की डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं। चाहे वो इच्छाएं आपके पैसे से जुड़ी हों, आपकी नौकरी से जुड़ी हो, आपकी सेहत, आपके परिवार, आपके रिश्तों, या फिर कोई भी इच्छा हो, दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुबह की नींद का त्याग मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक जीवन में एडजस्टमेंट की बात हो, चाहे वो हमारे फाइनेंस की बात हो। जीवन में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है, चाहे नौकरी की बात हो, हर कोई नौकरी में उन्नति चाहता है, या फिर पीस ऑफ माइंड की बात हो, मन में सुख, शांति, आनंद की बात हो। हर कोई एक सुखद जीवन, एक आनंद से भरा जीवन चाहता है। और इन सभी के लिए कभी देखें जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। कभी देखिए स्वामी विवेकानंद के जीवन को, उनके लाइफस्टाइल को देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन के लाइफस्टाइल को देखिए। कभी किसी सेलिब्रिटी के लाइफस्टाइल को देखिए, अक्षय कुमार जी के लाइफस्टाइल को देखिए, और इनके जैसे और बहुत सी जानी मानी हस्तियों के लाइफस्टाइल को जरूर देखिए। इन सभी की सक्सेस स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ा त्याग है। इनके जीवन का एक ऐसा त्याग जो हम सभी कर सकते हैं, वो त्याग है इनकी सुबह की नींद का त्याग। ये सभी लोग अपने हर दिन की शुरुआत एक मुहूर्त से करते हैं। हम सभी अच्छे कामों को करते समय मुहूर्त निकलवाते हैं, तो फिर अपने हर दिन की शुरुआत एक मुहूर्त के साथ क्यों नहीं। इसलिए आज के बाद हर दिन को एक मुहूर्त से शुरू करें, ब्रह्म मुहूर्त से अपने दिन की शुरुआत करें। इन सभी लोगों की तरह बचपन से आज तक हम सभी ने एक कहावत सुनी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और इस कहावत के साथ सुबह उठने के फ़ायदे हम सभी जानते हैं। सबसे पहला फ़ायदा हमारी सेहत, हमारी हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तीनों ही बहुत इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ सुबह जल्दी उठने से हमारी आयु लंबी होती है, धन लक्ष्मी आती है, जीवन में सुंदरता बढ़ती है।
हमारा मन, हमारी बुद्धि सही दिशा में चलती है, मेंटल पीस तो मिलती ही है, साथ ही हिम्मत बढ़ती है, अपनी इमोशंस पर पूरा कंट्रोल आता है, अपने आइडियाज़ बहुत क्लैरिटी से नज़र आने लगते हैं और जीवन को लेकर और ज़्यादा क्लैरिटी देख पाते हैं। साथ ही जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, अपने पूरे दिन को प्लान कर पाते हैं। सोचिए, जब हर दिन की हर बात पूरी प्लानिंग से चलती है तो जीवन कितना स्मूथ चलता है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर सुबह जल्दी उठना हो तो अपने शाम से उसकी तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ, शाम को जब भी आप रूटीन वर्क शुरू करते हैं, अपने हाउस होल्ड के कामों को करते हैं, तो उसी समय इस बात को अपने ध्यान में रखें कि आपने सुबह जल्दी उठना है। तो अपने सभी कामों को उस तरह से प्लान करें कि आपकी आधी तैयारी रात को सोने से पहले ही हो जाए सुबह की। अब ये तो थी काम से जुड़ी हुई समस्याएं कि हम काम बहुत ज़्यादा रहता है सुबह के समय तो उठ नहीं पाते। काम को आपने प्लान कर लिया। अब बात आती है कि सब कुछ अवेलेबल है, समय भी है, सब कुछ है, लेकिन सुबह आलस के कारण नहीं उठ पाते। तो आप में से जो लोग आलस के कारण नहीं उठ पाते, आपके लिए थोड़े से सवाल और अपने आप से पूछें, क्यों उठना चाहते हैं सुबह? अगर उठना चाहते हैं तो क्या ज़रूरत है? जीवन में ऐसा क्या करना चाह रहे हैं सुबह उठकर? आप में से जो लोग सुबह उठकर प्राणायाम करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, अपने लिए पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अगर जीवन में बहुत उलझनों में कहीं ना कहीं खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, चाहे वो मेंटल पेन के कारण हो, चाहे वो फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, किसी तरह का भी कोई लाइफ में प्रेशर फील करते हो, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो सुबह उठना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है ये आप भी समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर आलस के कारण नहीं उठते हैं तो आप खुद की लाइफ के लिए खुद जिम्मेवार हैं। अब नीड को पहचानने के बाद खुद से दूसरा सवाल एक और पूछें, क्या ये नीड ऐसी है जिसके बिना आज तक भी ज़िंदगी आप बस यूं ही खींचते चले आए हैं? अपने आप को इतने प्रेशर में रखकर, इतनी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में रखकर आज तक का जीवन भी ऐसे ही बिताते चले आए हैं। क्या इस जीवन को इसी तरह ड्रैग करने के लिए आए हैं? क्या इस जीवन को इसी तरह बस किसी तरह निकालने के लिए आए हैं? अगर नहीं तो फिर एक और चेक अपने आप के लिए। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है। अब ये आपको डिसाइड करना है अपने लिए कि आपको क्या खोना है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आप खुद के लिए डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपने जीवन में क्या खोना है और क्या पाना है। एक बार भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तो वहीं पर एक उन्हीं का शिष्य आता है, उन्हीं का डिसाइपल आता है, और बार बार जब जितनी बार आता है तो देखता है भगवान बुद्ध ध्यान ही कर रहे हैं। अभी आता है तो ध्यान कर रहे थे, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, महीने बाद, वो हमेशा जब वो आता था वो हमेशा ध्यान करते थे। और उसको बहुत सारे सवाल थे जो भगवान बुद्ध से करने थे। अब एक दिन उसको इतना गुस्सा आता है कि जब मैं आता हूँ तो ये हमेशा इस तरह ध्यान में बैठे होते हैं। तो गुस्से में एक दिन उसने कहा कि आप जब आता हूँ तो इस तरह से ध्यान कर रहे होते हो, ऐसा क्या मिल गया आपको ध्यान करके? जब देखते हैं तो ध्यान ही कर रहे होते हैं। अब भगवान बुद्ध जिनको देखते ही मन शांत हो जाता है, तो सोचिए वो खुद कितने शांत रहते होंगे। जब उन्होंने उस शिष्य की बात सुनी, उसके वो गुस्से वाले एक्सप्रेशंस देखे, तो उसको देखकर मुस्कुराते हैं, आंखें खोलते हैं और उससे कहते हैं, अरे मैंने तो ध्यान में कुछ भी नहीं पाया, कुछ नहीं मिला मुझे इस ध्यान में, बल्कि बहुत कुछ खो दिया मैंने। अब वो शिष्य ने जब ये बात सुनी तो उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, बहुत खुश हुआ वो कि यानी कि इनको आखिरकार समझ आ ही गया है कि इतना ध्यान करना भी अच्छा नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें पता है ध्यान में मैंने बहुत कुछ खोया, जानना चाहोगे क्या क्या खो दिया मैंने ध्यान में? तो कहते हैं हाँ हाँ बताओ, इसीलिए तो कहता हूँ ध्यान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने ध्यान में अपना गुस्सा खो दिया, अपनी एंग्जाइटी खो दी, बात बात पर चिंता करने की आदत को खो दिया, डिप्रेशन को खो दिया, इनसिक्योरिटी, जीवन में असुरक्षा की जो भावना हमेशा मेरे अंदर रहती थी वो मैंने खो दी, जीवन के प्रति हमेशा एक डर बना रहता था वो मैंने खो दिया, साथ ही साथ जीवन और मृत्यु का जो डर, जो भय हमेशा मेरे अंदर बना रहता था वो भी मैंने खो दिया। तो देख रहे हो
कितना कुछ खो दिया मैंने इस ध्यान में। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस छोटी सी कहानी ने जीवन में बहुत कुछ समझने के लिए आसान कर दिया है। आपको अपनी नींद त्याग कर जीवन में इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बात बात पर चिंता, बात बात पर घबराहट, इन सभी चीज़ों को खोने के लिए अपनी नींद को त्यागना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आप खुद के लिए ये चैलेंज ले लेंगे कि आपको अपनी नींद को त्यागना ही है, उस दिन समझ आइए कि आपका जीवन एक बहुत पॉजिटिव मोड़ ले चुका है, एक पॉजिटिव यू टर्न ले चुका है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि नींद पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और आप सुबह अभी भी नहीं उठ पाते, तो चॉइस आपकी है। अगर अभी भी जीवन में टेंशन्स के साथ ही जीना चाहते हैं तो फिर चॉइस एंटायरली आपकी है। एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, जब भी हम सुबह के समय उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं, तो हम जीवन में अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त, जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्मा का मुहूर्त होता है। जिस तरह ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उसी तरह इस ब्रह्म मुहूर्त का आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए, अपनी इस आत्मा की यात्रा को एक अलग ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए इस ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग करें। इसे नींद में ना गवा दें, क्योंकि एक बार बीता हुए समय वापस नहीं आएगा। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय अमृत बरसता है। इस समय को अमृत वेला भी कहते हैं, जब ब्रह्मांड से इस सृष्टि पर अमृत बरसता है। और चॉइस आपकी है। अगर अमृत बरसते हुए लेना चाहते हैं तो सुबह उठिए, ध्यान करिए। और अगर अमृत बरसते हुए सोए रहना चाहते हैं तो चॉइस आपकी है। दोस्तों, आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं और अभी तक वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो एक चीज़ आपको पूरी तरह से पता होगी, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन होता है जब हम बहुत कॉन्शियसली सब कुछ समझ पाते हैं। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये ओवर स्मार्ट, ओवर एक्टिव होता है, जब हर समय ये हमें डायरेक्शन देता रहता है। और एक होता है हमारा अवचेतन मन, यानी जो अंदर बैठा बेचारा आपके इमोशंस को समझता है। वो कोई चालाकी नहीं करता, सिर्फ जैसा आप महसूस करते हैं वो वैसा का वैसा ही समझने लग जाता है। जहाँ चेतन मन स्त्री तत्व को दर्शाता है, यानी फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है, वहीं अवचेतन मन हमारे जीवन में मेल एनर्जी को दर्शाता है। और चेतन और अवचेतन मन का ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हमारा नींद पर कंट्रोल नहीं है, तो यानी हम अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से सुलाए ही रखना चाहते हैं, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो समय एक इतना कीमती समय होता है आपके जीवन का, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। आप उस ब्रह्म मुहूर्त के समय पर जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा फील करेंगे, आपके जीवन में वो साकार होने लगेगा। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान करते हैं, अपने लिए अच्छी एफर्मेशंस बोलते हैं, अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत कुछ अच्छा प्लान करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन में वो सभी सपनों को साकार करने लगता है। दोस्तों, सुबह उठकर ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी फील होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट आती है, जीवन में धन धान्य बढ़ता ही जाता है। साथ में पीस ऑफ माइंड तो ज़िंदगी में आता ही है, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है, अपने जीवन से एक संतुष्टि का भाव होता है, सभी के प्रति बहुत प्यार आ जाता है मन में, किसी से भी शिकायतें नहीं रहती, किसी से भी नाराज़गी नहीं रहती, मन हमेशा प्रसन्न रहता है, चाहे सिचुएशंस कैसे भी हों। अब सोचिए, अगर ये सब कुछ चाहते हैं तो सुबह क्या अपनी नींद को त्याग सकते हैं? अगर अभी भी नहीं तो चॉइस आपकी है। अगर सुबह उठने के फ़ायदे अभी भी कम लग रहे हों तो और सुनिए। सुबह के समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है, कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस समय पर जो कुछ भी सोचते हैं वो मल्टीप्लाई होता जाता है। चाहे अपने लिए जीवन में कुछ भी सोचिए, जो भी चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने लिए जीवन में सुख, शांति, आनंद, धन, दौलत, संपदा, मान सम्मान, प्रेम, रिश्ते,
प्यार, ये सब कुछ आकर्षित करना चाहते हैं तो सुबह अपने लिए ध्यान कीजिए। सुबह के समय ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई रहता है तो हमारी बॉडी का हेल्थ और अच्छा इम्प्रूव होता है। हर सेल, टिश्यू, हर चक्र पूरी तरह से एनर्जाइज हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी इनर सोल, अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाते हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम सुबह के समय हम उठ नहीं सकते थे, इसलिए आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है लाइव या फिर रिकॉर्डिंग रहती है वो हम दिन के समय कर लेते हैं या फिर शाम को जब भी समय मिलता है तब कर लेते हैं। उसमें भी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो एनर्जीज़, जो पावर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय होती है वो कभी और नहीं होती है। अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की जो सुपर पावर, जो स्पीड सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय होती है वो पूरे दिन में कभी नहीं होती है। और उससे भी बड़ी बात, जब आप हर दिन उस ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उन्हें साक्षात रूप से महसूस करते हैं, तो वो एनर्जी, वो ईश्वर, वो गुरु जिनको भी आप ध्याते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको आप मेडिटेशन के दौरान याद करते हैं, उन्हें पता है कि आप उस समय पर उन्हें बुलाते हैं तो वो एनर्जी उस समय हर दिन आती है, हर रोज़ आती है। दोस्तों, श्री राम के अयोध्या आगमन पर एक बहुत सुंदर भजन आप सभी ने सुना होगा। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तो दोस्तों, जब ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, आपसे मिलने आते हैं, तो क्या अभी भी आप सोना चाहते हैं? आज ही से अपने आप के लिए एक चैलेंज फिक्स करें, कम से कम 21 डेज़ का ये चैलेंज। जब आप खुद से प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद सुबह का ध्यान आप कभी मिस नहीं करेंगे, कम से कम 21 डेज़ तक तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम छूट जाए, लेकिन ध्यान ना छूटे। जिस दिन आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो कोई बात नहीं, ध्यान का समय कम कर ले, लेकिन ध्यान ना छोड़े, क्योंकि ईश्वर उस समय पर आपसे मिलने आते हैं। उस समय पर ईश्वर को कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर आप महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के बाद ध्यान के लिए एक दिन भी ना छोड़े। आप में से जो लोग लाइव मेडिटेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कल से खुद को पूरी तरह से तैयार कर लें। 21 दिन का चैलेंज लिया है, उसे पूरा करके दिखाएंगे। ना सिर्फ 21 दिन, बल्कि आने वाले इस पूरे वर्ष में एक दिन के लिए भी अपना ध्यान नहीं छोड़ेंगे। चैनल के साथ बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।